इंडिया में 5G लॉन्च होने के बाद मार्केट के अंदर बहुत से 5G स्मार्टफोन लॉन्च हो रहे हैं, लेकिन इन 5G फ़ोन्स में जो 5G बैंड है उनमें लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, क्योंकि किसी फ़ोन में 5 बैंड है, किसी फ़ोन में 13 बैंड है। अगर आप फ़ोन लेने की सोच रहे हैं या फिर आप 5G बैंड्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो में हम इन्हीं 5G बैंड्स और उनके बीच में क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में बताएंगे। लेकिन इससे पहले 5G बैंड होता क्या है उसके बारे में बात करते हैं। 5G बैंड स्पेक्ट्रम वो फ्रीक्वेंसी होती है जिससे हमारे फ़ोन का इंटरनेट चलता है। ये जो फ्रीक्वेंसी होती है यही हमारे मोबाइल डाटा को सेलुलर बस स्टेशन तक लेके जाती है। 5G स्पेक्ट्रम हमारे 5G कवरेज और स्पीड को बताता है। स्मार्टफोन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो फ्रीक्वेंसी का यूज़ करके डाटा को हवा में स्प्रेड करता है। इन फ्रीक्वेंसी को अलग अलग फ्रीक्वेंसी बैंड में रखा जाता है। इनमें से कुछ बैंड दूसरे बैंड के मुकाबले में ज़्यादा डाटा और स्पीड को प्रोवाइड करवाते हैं। इन 5G बैंड्स को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं जिनका 5G में यूज़ किया जाता है। फर्स्ट है लो बैंड स्पेक्ट्रम, सेकंड है मिड बैंड स्पेक्ट्रम और थर्ड है हाई बैंड स्पेक्ट्रम, जिसको हम मिलीमीटर बैंड भी कहते हैं। ये सभी फ्रीक्वेंसी एक लिमिट में डाटा को लेके जा सकती हैं। 5G के अंदर हमें ज़्यादा कैपेसिटी और स्पेस मिलता है। इसमें आप 2 डिवाइस का यूज़ करो या फिर एक, आप लोगों को स्पीड में कमी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि हर साल न्यू इंटरनेट यूज़र बढ़ रहे हैं, तो 5G हर किसी को एक अच्छी इंटरनेट स्पीड प्रोवाइड करेगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं लो बैंड फ्रीक्वेंसी के बारे में। जो स्पेक्ट्रम चार्ट होता है उसमें 1 गीगाहर्ट्ज़ से नीचे के सभी स्पेक्ट्रम लो बैंड फ्रीक्वेंसी में आते हैं। जब शुरू में 1G वायरलेस नेटवर्क आया था तो उसकी स्पेक्ट्रम 800 मेगाहर्ट्ज़ थी। लो बैंड फ्रीक्वेंसी में एक ही टावर से मीलों दूर तक एरिया कवर किया जा सकता है। लो बैंड 5G 600 मेगाहर्ट्ज़ से 900 मेगाहर्ट्ज़ के बीच में काम करेगा। इस बैंड का यूज़ 4G में किया जाता है, लेकिन 5G के अंदर आपको 4G से थोड़ा अच्छी स्पीड देखने को मिलेगी। लो बैंड स्पेक्ट्रम की स्पीड दूसरे बैंड के मुकाबले में आपको कम मिलेगी। अगर हम इसकी स्पीड की बात करें तो इसमें आपको 30 Mbps से 250 Mbps की स्पीड देखने को मिल सकती है। ये लो बैंड फ्रीक्वेंसी कम स्पीड तो देती है, पर यह फ्रीक्वेंसी ज़्यादा दूर तक ट्रैवल करती है। आगे बात करते हैं मिड बैंड स्पेक्ट्रम की। मिड बैंड स्पेक्ट्रम 1 गीगाहर्ट्ज़ से 6 गीगाहर्ट्ज़ के बीच में काम करता है। अगर हम थोड़ा साफ शब्दों में कहें तो 5G के लिए 2.5, 3.5, 3.7 और 4.2 गीगाहर्ट्ज़ यूज़ किया जाएगा। इस बैंड के अंदर आपको 100 Mbps से 900 Mbps की इंटरनेट स्पीड देखने को मिलेगी, लेकिन इस बैंड में रेंज कम होती है, पर स्पीड लो बैंड के मुकाबले में ज़्यादा होती है। इस बैंड का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। जो मिड बैंड स्पेक्ट्रम होता है वो लो बैंड से 5 गुना ज़्यादा चौड़ा होता है, जिससे ज़्यादा डाटा ले जाने में हेल्प मिलती है। थर्ड और लास्ट आता है हाई बैंड स्पेक्ट्रम, जिसको मिलीमीटर स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। इस स्पेक्ट्रम में 24 गीगाहर्ट्ज़ से ऊपर के स्पेक्ट्रम होते हैं। ये ज़्यादा से ज़्यादा 47 गीगाहर्ट्ज़ तक जाते हैं। हाई बैंड का सबसे बड़ा बेनिफिट इसकी स्पीड है, जो 1 Gbps से 3 Gbps तक होती है। कहीं कहीं तो आपको इससे भी ज़्यादा स्पीड देखने को मिल सकती है। लेकिन हाई बैंड की एक प्रॉब्लम भी है, ये ज़्यादा दूर तक ट्रैवल नहीं कर सकती। ये छोटी छोटी चीज़ों से भी रुक जाती है, जैसे दीवार हो गई और खिड़की के कांच भी। हाई स्पीड के लिए आपके और टावर के बीच में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए, तभी आप 5G की हाई स्पीड का यूज़ कर पाएंगे। मिलीमीटर वेव की कवरेज बढ़ाने के लिए बहुत सारे टावर्स की जरूरत पड़ती है, जो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। ये वेव डेंस एरिया जैसे एयरपोर्ट और मॉल्स में ज़्यादा यूज़फुल रहेगी, जहाँ पर ज़्यादा लोग होते हैं। अगर फ़ोन की बात करें तो एक फ़ोन जो मिलीमीटर वेव के साथ दोनों बैंड को सपोर्ट करता है उसमें 5G की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ होगी। लेकिन अगर कोई फ़ोन सिर्फ सब 6 गीगाहर्ट्ज़ को सपोर्ट करता है तो आपको 5G की स्पीड तो देखने को मिलेगी, लेकिन इसकी स्पीड पहले जितनी तेज़ नहीं होगी। जितने ज़्यादा आपके फ़ोन में 5G बैंड होंगे, आपको उतना ज़्यादा तेज़ और अच्छा 5G नेटवर्क देखने को मिलेगा। 3.3 गीगाहर्ट्ज़ से 3.8 गीगाहर्ट्ज़ मिड बैंड सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला बैंड है। ज़्यादातर देशों में ये सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ये जो स्पेक्ट्रम है वो पहले से ही 3G और 4G में यूज़ किया जाता है। N78 बैंड जो 3.5 गीगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी का यूज़ करता है वो 5G की लिस्ट में आता है। N78 मिड बैंड स्पेक्ट्रम होने के कारण ये कवरेज और कैपेसिटी दोनों के मामले में बहुत अच्छा होता है। अगर हम कवरेज एरिया की तरफ से बात करें तो लो बैंड एरिया सबसे ज़्यादा एरिया कवर करता है, जिसमें 10 किलोमीटर दूर तक के स्मार्टफोन को भी 5G मिलता है। और अगर हम मिड बैंड स्पेक्ट्रम की बात करें तो इसमें आपको 1 किलोमीटर से 5 किलोमीटर तक का कवरेज एरिया मिलता है। इन सब में सबसे कम कवरेज एरिया हाई बैंड स्पेक्ट्रम का है, जिसकी रेंज 1 किलोमीटर से भी कम है। अगर हम बात करें कि किस बैंड का 5G फ़ोन लेना चाहिए, तो 1 गीगाहर्ट्ज़ से 6 गीगाहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम जो मिड बैंड स्पेक्ट्रम में आते हैं वो 5G के लिए सबसे बेस्ट रहता है, क्योंकि इसमें बहुत सारा डाटा ज़्यादा दूर तक लेके जा सकते हैं।